जय मसीह की। आइए आज प्रभु को वचनों से आज हम सीखेंगे कि शैतान किस तरह से लोगों को जीवन में जा कर खराब करता है। कभी कभी ऐसे होता है कि धर्मी लोगों को पास भी शैतान जाने के लिए नहीं छोड़ता है। धर्मी लोगों को पास भी जाता है, चेक करता है, पाप में गिराता है, मगर आप और हम सुरक्षित हैं क्योंकि प्रभु का अनुग्रह हमारे ऊपर है। धर्मी लोगों को भी ऊपर रहता है, मगर ये क्या होता है कि शैतान परमेश्वर की आज्ञा लेकर कभी कभी धर्मी लोगों को पास जाता है और परीक्षा में डालता है। शैतान शुरू से हत्यारा है और लोगों को पाप में गिराने के लिए कोशिश करता है, गलत करवाता है क्योंकि शैतान खुद गलत है। अगर हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जानेंगे, एक धर्मी व्यक्ति था जो नूह था, परमेश्वर के लेखे में वो बिल्कुल खरा था। और नूह भी था और उसी के एक और जो था अय्यूब था। अय्यूब भी एक परमेश्वर के लेखे में बिल्कुल खरा था और सच्चाई पे चलता था और धनी व्यक्ति भी था प्रभु के नज़र में। आज हम शैतान के बारे में जानेंगे कि शैतान कैसे लोगों को जीवन में जाकर परमेश्वर से आज्ञा लेकर और शैतान लोगों के जीवन में जाकर कैसे नुकसान करता है। हालेलुया। आइए वचन स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ेंगे अय्यूब की किताब पहला अध्याय और छठा वचन, फिर धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे। एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूँ। परमेश्वर ने जब शैतान और जो परमेश्वर के जो पुत्र थे और जो स्वर्गदूत थे, जब वो लोग इकट्ठे होते हैं तो वहाँ पे क्या हुआ, शैतान भी उपस्थित हो गया परमेश्वर के सामने, स्वर्ग में वो भी पहुँच गया। जब परमेश्वर ने पूछा, शैतान तू कहाँ रहता है, तू किधर से आ रहा है? तो शैतान ने बोला कि मैं तो पृथ्वी पर रहता हूँ और इधर उधर घूमते फिरते रहता हूँ, क्योंकि शैतान का कोई निवास स्थान नहीं है। शैतान यहाँ तो वहाँ जाते रहता है और लोगों को जीवन को बर्बाद करने में लगा रहता है, पाप में गिराने के लिए कोशिश करता है शैतान। मगर हमारे परमेश्वर पूछते हैं, शैतान तू कहाँ से आ रहा है? तो मैं तो बस सेने होने रहता हूँ और डिलते डोलते गिरते गारते स्वर्ग में आया हूँ। समझे? शैतान डरते हुए कांपते हुए परमेश्वर के पास पहुँचा। और यहाँ पे बाइबल में साफ लिखा हो कि शैतान डिलते डोलते और गिरते गारते वहाँ पे पहुँचा। अगर कहूँ पे जाते हैं तो आप सुरक्षित जाते हैं, मगर कोई अगर गलत काम करके अगर जाता है तो वो डरित रहता है कि कहूँ मुझे वो व्यक्ति सज़ा न दे दे, मार न दे। इस तरह शैतान भी परमेश्वर को सामने हमेशा डरते रहता है। अगर इसी के आगे वचन पढ़ते हैं तो 8 और 9 वचन पढ़ेंगे तो प्रभु का वचन इस तरह से लिखा हुआ है। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? से परमेश्वर ने पूछा कि क्या मेरा दास अय्यूब को देखा है? तो शैतान ने क्या कह रहा है, चुगली कर रहा है कि जो अय्यूब है क्या बिना भय लाभ के मान रहा है? क्या प्रभु में है तो क्या आप लाभ से हैं कि बिन लाभ के भी हैं? तो मैं बोलूँगा कि प्रभु में, या फिर आप कहीं पे भी चल जा, आपको जब फ़ायदा होगा तो नुकसान भी होगा। मगर आप प्रभु में जब बने रहेंगे तो फ़ायदा इस चीज़ को होगा कि प्रभु के नाम से आप उद्धार पाइएगा। प्रभु जी आपको संग रहेंगे, आपको अंदर शांति रहेगा, आनंद रहेगा। आप इस तरह से प्रभु में बने रहेंगे। और नुकसान तो एक बीमारी आया तो गया, फिर दूसरा बीमारी आया, दूसरा हालात आया, तो जब तक जीवन रहेगा तब तक तो कुछ न कुछ समस्या आते रहेगा, जाते रहेगा। तो कोई बड़ी बात ना है, मगर सबसे बड़ी बात है उद्धार पाना, अपने पापों को अंगीकार करके छोड़ना, ये सबसे बड़ी बात है। मगर शैतान क्या करता है, लोगों को पाप करने से रोकता है, लोगों को भरमाता है, टेंशन डालता है। तो शैतान चुगली करे क्या कह रहा है, अय्यूब जो है उसको पास इतना धन संपत्ति है, इसीलिए लाभ आपको मान रहा है, भय मान रहा है। तो शैतान
अय्यूब को सब कुछ ले लिया, ख़त्म कर दिया, फिर भी अय्यूब ने परमेश्वर को धन्य कहा। अगर इसी की तरह अगर यीशु मसीह के बारे में जानते हैं तो यीशु मसीह के पास भी इब्लिस शैतान ने परीक्षा करने चल गया और यीशु मसीह को भी भरमाने की कोशिश किया। यहाँ पे अय्यूब को भरमाने की कोशिश किया, मगर अय्यूब परीक्षा से पास हो गया, शैतान के बहकाव में ना आया। वहाँ पे यीशु मसीह को पास भरमाने किया, परीक्षा में किया, और वहाँ पे क्या हमारे यीशु मसीह परीक्षा से पास हो गए, जीत गए। हम पढ़ेंगे मत्ती की किताब 4 अध्याय और 1-2 वचन पढ़ेंगे। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। तब उसे भूख लगी। एक आत्मा जो था वो जंगल में ले गया, उसको खींचकर जंगल में ले गया ताकि इब्लिस शैतान से उसे परीक्षा हो। यानी शैतान वहाँ पे यीशु मसीह के पास भी पहुँच गया परीक्षा करने के लिए। और जब यीशु मसीह को भूख लगा, बहुत कस के भूख लगा, जब फास्टिंग जब ख़त्म हुआ, जब भूख लगा तो शैतान भी वहाँ पे परीक्षा करने लगा। और परीक्षा क्या किया, अगर 3 और 4 वचन यीशु को पढ़ते हैं। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता जीवित रहेगा। हालेलुया। शैतान यहाँ पे परखने के लिए क्या किया कि जब यीशु मसीह जब बहुत कैसे भूख लगा तो शैतान बोला कि तुम इस पत्थर से बोल दे कि रोटियां बन जा, और तुम जो भूख लगा तुम उसे खा लेना, अपनी जी को तृप्त कर लेना। मगर हमारे यीशु मसीह उसे डांट कर बोलते हैं, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के हर मुख से जो निकलता उसे जीवित रहता है। आप अगर फास्टिंग में रहते हैं तो उतना दिन कैसे रहते हैं बिना खाना पीना के, क्योंकि परमेश्वर के वचन से आप जीवित रहते हैं। इसलिए जब शैतान जब आपको परीक्षा करता है तो प्रभु को वचनों में बने रहें और एकत्रित रहें, प्रभु आपको आशीष करेंगे। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद पवित्र पिता, धन्यवाद धन्यवाद, हालेलुया, स्तुति प्रभु। प्रभु जी आपने अय्यूब के जीवन में प्रभु जब शैतान जब परीक्षा करने गया प्रभु तो आप उनको संग थे प्रभु, और अय्यूब भी बिल्कुल खरा निकला प्रभु, परीक्षा में पास हुआ प्रभु जी। जो भाई बने सूर्य प्रभु जी, उनको भी जीवन में जो परीक्षाएं समस्याएं हैं दुख तकलीफ है प्रभु यीशु के नाम से उन्हें दूर कर देना प्रभु। जिस तरह यीशु मसीह के जीवन में शैतान परीक्षा करना और शैतान ने हार कर चला गया, यीशु मसीह ने जीत गए परीक्षा पर प्रभु जी। उस तरह जो भाई बने सूर्य प्रभु उन्हें भी परीक्षा से पास कराना प्रभु जी, हर मुसीबतों से उन्हें आज़ाद करना प्रभु। धन्यवाद, सारा धर्म हिम्मत जलाल आपका मिले प्रभु जी। यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते हो परमेश्वर, आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।